यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन के सबसे कीमती साल अपने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दिए। लेकिन जब वही व्यक्ति बुढ़ापे में चैन और अपनापन ढूंढता है तो उसे अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होता है। कहानी। गजाधर बाबू ने जीवन भर कड़ी मेहनत की। सुबह सुबह उठना, दफ्तर की भागदौड़, घर के खर्च का हिसाब, बच्चों की पढ़ाई, यही उनका जीवन बन गया था। पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की। उन्हें विश्वास था कि जब वे बूढ़े होंगे तब यही परिवार उन्हें प्यार और सहारा देगा। पर रिटायरमेंट का पहला दिन ही उनके लिए अजीब अनुभव लेकर आया। अब सुबह उठने पर उन्हें दफ्तर जाने की हड़बड़ी नहीं थी। वे नहा धोकर तैयार हो जाते, लेकिन देखने को मिला कि घर के किसी सदस्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटे अखबार में आंखें गड़ाए रहते, बेटी कॉलेज जाने की जल्दी में और पत्नी रसोई में व्यस्त। गजाधर बाबू को खलने लगा कि अब कोई उन्हें पूछता ही नहीं। पहले हर निर्णय उन्हीं से पूछा जाता था। बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, कौन सा सामान खरीदना है, किस रिश्तेदार की शादी में जाना है। अब सब अपने अपने हिसाब से फैसले करने लगे थे। वे कई बार सलाह देते पर बच्चे हंसकर टाल देते। पत्नी भी कह देती, अब आप आराम कीजिए, ये छोटे मोटे काम बच्चों को करने दीजिए। लेकिन गजाधर बाबू को लगता कि आराम के नाम पर उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। धीरे धीरे उनका मन उचाट होने लगा। दिन भर वे अकेले खिड़की पर बैठकर राह देखते रहते, पर कोई उनसे बात करने नहीं आता। वे सोचते, क्या यही है वह घर जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी खपा दी? क्या मैं सचमुच इस घर में बेकार हो चुका हूँ? एक दिन अचानक उन्होंने तय किया, वे यहाँ नहीं रहेंगे। सुबह सुबह चुपचाप अपना छोटा सा बस्ता उठाया और स्टेशन की ओर निकल पड़े। किसी को बताए बिना उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए वे सोचते रहे, बच्चों को शायद मेरी अनुपस्थिति का एहसास ही न हो। पत्नी को भी आराम मिल जाएगा। अगर मैं बोझ हूँ तो मेरा हट जाना ही बेहतर है। जब वे दफ्तर पहुँचे तो पुराने साथी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे गजाधर बाबू, आप तो रिटायर हो चुके थे, अब कैसे? गजाधर बाबू ने हल्की हंसी से जवाब दिया, हाँ भाई, वहीं से तो वापसी कर रहा हूँ। घर से वहां अब मेरी कोई जगह नहीं रही। सोचा जहां जरूरत है वहीं लौट चलूं। उनकी आंखें भीग गईं। वह वापसी केवल दफ्तर की ओर नहीं थी, वह वापसी थी उस जीवन की ओर जहां उन्हें लगता था कि वे अब भी किसी काम के हैं, किसी के लिए जरूरी हैं। अंत बटा नैतिक शिक्षा, मोरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों और परिवार के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है सम्मान, अपनापन और साथ की। घर के बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, बल्कि वही परिवार की नींव होते हैं। यदि हम उनका महत्व नहीं समझेंगे तो शायद वे भी गजाधर बाबू की तरह किसी वापसी को चुन लेंगे। मोरल: बुजुर्गों को केवल आर्थिक सहारा नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी चाहिए। परिवार का असली सुख तभी है जब घर के हर सदस्य को महत्व और सम्मान मिले। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।